शाम का वक्त था, थकान भी थी और मन का मूड बस अब कुछ ना करूं। लेकिन ज़िंदगी बोली, मैडम कंटेंट बनाना है या नहीं। तभी आए पति देव हाथों में पानी पूरी का थैला लिए। मैं सोच ही रही थी कुछ चटपटा खाया जाए। तो गाइज, ये ब्लॉग वही शाम की कहानी है जिसमें थोड़ा स्वाद, थोड़ी सफाई और ज़्यादा ड्रामा था। तो चलिए शुरू करते हैं एक टिपिकल शाम मेरी नज़र से। तो ऑफिस से आने के बाद पतिदेव चले गए थे नहाने। तब तक मैंने सोचा कि लाओ सारी चीज़ों को प्लेट में अच्छे से सजा के रखते हैं। 2 तरह की पानी पूरी लेके आए थे पतिदेव, क्योंकि मुझे सूजी वाली पसंद है और बाकी को आटे वाली। तो इस तरह से दोनों टाइप का लेके आ गए थे। और फिर क्या था, सारे लोग टूट पड़े पानी पूरी पे। और खाते खाते मैंने सोचा चलो रात का खाना कुछ हल्का ही रखते हैं। वैसे पानी पूरी का नाम सुनते ही पेट नहीं दिल भर आता है, पर हर बार एक ही सवाल उठता है, मोटापा तो नहीं बढ़ेगा इससे। मगर दिल से आवाज़ आती है, यार एक ही लाइफ है और एक गोलगप्पा भी तो इमोशन का नाम है। कल से डाइट पक्का, आज तो सिर्फ 1 प्लेट ही खाऊंगी। खाते वक्त गिल्ट नहीं होता है, लेकिन जब फ़ोटो देखो तब लगता है ये डबल चिन गोलगप्पे की या प्यार की निशानी है। मगर सच कहूँ तो मोटापा चला जाएगा, लेकिन गोलगप्पे वाली यादें वो तो हमेशा रहेंगी। पानी पूरी खा के तो लग रहा था कि लाइफ सेट है, पर किचन ने याद दिलाया बर्तन धुलने बाकी है मैडम। पेट तो गोलगप्पे से भर गया, लेकिन सिंक ने बोला मैं भी भरा हूँ, जरा देखो तो फटाफट से मैंने बर्तन धुले। और थोड़ी देर बाद नंबर आ गया था चाय बनाने का। तो चाय मैंने अपनी छोटी बहन से बनवाया। छोटे भाई बहनों से ना काम करवाना किसी मिशन को पूरा करने से कम नहीं होता है। तो किसी तरह से मार पीट के सुना के खरी खोटी काम तो मैं करवा ही लेती हूँ अपनी बहन से। लेकिन साथ साथ उसके किचन में मुझे भी रहना ही पड़ता है, क्योंकि वो काम कम और बवंडर ज़्यादा मचाती है, इस वजह से। तो इधर चाय बन रही थी और दूसरी साइड बारिश का मौसम बन रहा था और बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे बालकनी में चाय पीने के लिए। चाय पीते पीते हमने बारिश एंजॉय करी। और फिर उसके बाद नंबर आता है रात के खाने की। तो खाने में मैंने सोचा कि आलू परवल की सब्ज़ी बन जाए। यार सब्ज़ी बनाना खाना पकाना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल होता है कि ये सोचना कि आज के खाने में क्या बनाएं। हर दिन का यही सवाल होता है कि आज के खाने में क्या बनाएं, और वो उतना ही मुश्किल होता है डिसाइड करना। कोई लिस्ट बना के दे दे तो सही है भाई, ये बना लो आज वो बना लो, लेकिन ये तो होने वाला है नहीं, डेली हमें सोचना ही होता है। तो फटाफट से मैंने परवल काटे और साथ में 2 आलू और प्याज टमाटर। तो कढ़ाई चढ़ा दिया था मैंने। परवल को पहले फ्राई करेंगे, थोड़ा सा तेल डाला था मैंने। वैसे भी मैं बहुत कम तेल का यूज़ करती हूँ। एक तरफ परवल फ्राई हो रहा था और दूसरी साइड आलू काट रही थी मैं। एक किचन में 3 लोग काम कर रहे हैं। हाँ बताओ भाई। तो परवल एकदम से भुन के रेडी हो चुका था। अब बारी था तड़का लगाने की। और मेरे साथ साथ किचन में मेरे पतिदेव और मेरी बहन भी आ गए थे। ये दोनों लोग मिलके ना लहसुन छील रहे थे, क्योंकि लहसुन छीलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कुल मिला जुला के खाना पकाना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर 2-3 लोग मिलके कर लें तो फिर अच्छा ही है। तो फटाफट से मैंने सब्जी में तड़का लगाया। हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया था और पंचफोरन डाला था तेल में। फिर प्याज को फ्राई करेंगे। किचन में तो पक रहा था रात का खाना, लेकिन कमरे से अलमीरा के कपड़ों ने आवाज़ लगाई। कह रहे थे हमें घुमा दिया गया है, हमें इंसाफ चाहिए। तो फिर क्या था, फिर हम चारों भिड़ गए थे उन्हें सही करने पे, उन्हें ठिकाने लगाने पे। एक एक करके सब कुछ संभाला। फिर सारी चीज़ों को अरेंज किया। तो इस तरह से फाइनली अलमारी ने भी चैन की सांस ली और हम चारों ने भी चैन की सांस ली, सबको अच्छे से सेट करके। वैसे तो ये अलमारी है मेरे बेटे की, लेकिन अभी उसकी मौसी ने आके उसमें थोड़ी सी जगह ले ली है। इसलिए हमें थोड़े अच्छे से कपड़ों को सेट करना था, ताकि उसके लिए भी जगह बना दिया जाए और उसके भी कपड़े आराम से आ जाए।
कपड़ों को सेट करते करते मुझे किचन में भी जाना होता था क्योंकि मैंने सब्जी चढ़ा रखी थी। तो आगे फटाफट से मैंने देखा कि प्याज भुन चुका है। अब इसमें कूटे हुए अदरक और लहसुन डालेंगे, फिर उनको थोड़ी देर भूनेंगे। तो मैं किचन में आ रही थी, फिर रूम में जा रही थी, किचन में आ रही थी, रूम में जा रही थी। इस तरह से मैं दोनों जगह अपना काम कर रही थी। कहते हैं ना, अगले सुबह की तैयारी रात को ही करनी पड़ती है। और सच कहूँ तो ये लाइन हर घर की कहानी है। कपड़े रखने हो, टिफ़िन के लिए सब्जी चॉप करनी हो या सुबह का आउटफिट रेडी करना हो, रात को ही एक चेकलिस्ट चलती है दिमाग में, हाथों में और दिल में। बच्चों के बैग, शूज़, बुक सारा कुछ सेट करो। कभी कभी तो लगता है काम ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन जब सुबह सब कुछ स्मूथ चलता है ना, तो रात की मेहनत वर्थ लगती है। तो बस इस तरह से सब्जी भी लगभग पक चुकी थी और दूसरे साइड मैं वही सुबह की तैयारी कर रही थी। आलू को बॉयल होने रख दिया था, सुबह आलू के पराठे बनने थे। तो सुबह बहुत जल्दी भागम भाग हो जाती है, तो थोड़ा सा स्टफिंग बनाने में टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि आलू बॉयल रहेगा और उसको अच्छे से मैश करके रख देंगे, तो फिर बस प्याज वगैरह काट के डालनी होगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सुबह की कुछ तैयारियां करके फिर मैंने सबके लिए खाना निकाला। और जब सारा काम हो जाए तो बचा रहता है किचन का अंतिम युद्ध। पूरे दिन की थकान के बाद भी स्लैब साफ करते वक्त एक सुकून मिलता है, जैसे किचन भी कह रहा हो थैंक यू, कल मिलते हैं। चमचा अपनी जगह, बर्तन चमकते हुए और सिंक फाइनली खाली। दिल से एक ही बात निकलती है, यार आज का दिन ख़त्म। अब किचन भी बंद, क्योंकि एक और दिन निपट गया। कल फिर वही रूटीन चलेगा। तो गाइज, रात के काम का अंतिम पड़ाव भी पूरा हो गया। स्लैब साफ हो गया, सिंक खाली हो गया और मन भी शांत हो गया। अब ना हाथ में स्पंज है, ना दिमाग में टू डू लिस्ट, सिर्फ एक ठंडी सांस और थोड़ी सी खुशी। कल फिर वही दौड़ शुरू होगी, पर अभी ये रात अपनी है। तो अब बस सुबह की चाय पक्की और अलार्म सेट, क्योंकि माँ कभी रिटायर नहीं होती यार। तो गाइज, ये तो हुई काम की बात। अब थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। रात के वक्त हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है। अगर आप नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो उस प्रोसेस को और बूस्ट मिलता है और हमारी स्किन और भी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। और नाइट स्किन केयर सिर्फ स्किन के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी कामिंग होता है। दिन भर के काम के बाद थोड़ा सा टाइम खुद के लिए लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस दोस्तों, आज का दिन कुछ इस तरह गया। पानी पूरी का स्वाद, रात का खाना और अलमीरा का हंगामा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी अलमारी का क्या हाल है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए मूड के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, साफ़ रहो और पानी पूरी ज़रूर खाओ। बाय बाय। और लास्ट में हाँ, स्किन केयर करना ना भूलो।